ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी आबाब मिलके लजपाल आका की करीम बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। मिलके पढ़ ले। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जब खिदमत में थे उनकी सिद्दीक उमर उस्मान अली, जब खिदमत में थे उनकी सिद्दीक उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जब सीरत का जिक्र है कुरआन में, जब सीरत का जिक्र है कुरआन में, किरदार का आलम क्या होगा। जब सीरत का जिक्र है कुरआन में, किरदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। तो मज़्ज़ सामीन किराम, आज जुम्मातुल मुबारक का बड़ा ही बाबरकत अज़मतों और फजीलतों वाला दिन है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जुम्मातुल मुबारक की फजीलत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को मुखातब करके कहा कि जो ईमान वाले हैं। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू भी
जो मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की उसका मतन, जो हदीस पाक की तिलावत की उसका मतन सिर्फ ईमान की बाबत है, ईमान वाले लोगों के मुतल्लिक़ है। ईमान वाले लोग कौन हैं और किन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अह, ऐ लोगो जो ईमान वाले हो तो तमाम जब तुम्हें मस्जिद की तरफ से बुलावा आए नमाज की अदायगी के लिए, जब तुम्हें मस्जिद की तरफ से नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए बुलावा आए तो तमाम काम छोड़कर मस्जिद की तरफ आ जाओ। तमाम काम छोड़कर मस्जिद की तरफ आ जाओ, तमाम मामलात को निपटकर मस्जिद की तरफ आ जाओ और मेरे सामने सजदा रेज हो जाओ। जब तुम नमाज से फारग हो जाओ तो फिर अपने कामों में मसरूफ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कि अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को हर चीज को बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे हिदायत फरमाएंगे, जिसका ईमान कामिल होगा वो मस्जिद की तरफ तशरीफ ले आएगा। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद के 18वें पारे की एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। क़द अफ़लहल मुअमिनून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया पस तहक़ीक़ ईमान वाले लोग फलाह पाएंगे, ईमान वाले लोग कामयाब होंगे। ये कुरान पाक का फैसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वो लोग दुनिया में भी ईमान वाले कामयाब होंगे और आखिरत में भी वही लोग फलाह पाएंगे जो ईमान वाले हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ईमान वाले कौन हैं? ये थी आयत मुक़द्दसा जिसका मैंने आपको तर्जमा सुनाया। मशकात शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसमें आका करीम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहां तक कि वो मुझसे मोहब्बत करे, आका करीम से मोहब्बत करे, लजपाल आका से मोहब्बत करे। किससे बढ़कर? मिन वालिदैहि, अपनी औलाद से, वालिदैन से, व वालिदैहि, और अपनी औलाद से। वालिदैन से बढ़कर मोहब्बत करे और अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत करे। आगे फरमाया वन्नास अजमईन, तमाम दुनिया के लोगों से बढ़कर, जब तक मुझसे वो मोहब्बत नहीं करेगा तब तक उसका ईमान कामिल नहीं होगा। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम जितने कामूर सर अंजाम देते हैं, नमाज की अदायगी करते हैं, रोजा की अदायगी करते हैं, हज की अदायगी करते हैं, ये उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। हमारे ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी लर्जिश नहीं होनी चाहिए। आइए
सहाबा कराम का ये कि आका से मोहब्बत चेक करें। एक दफा हजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अरब का एक बद्दू था इराबी, वो घोड़ा बेचने के लिए तशरीफ ले आया। लजपाल आका ने जब वो घोड़ा देखा तो आपको पसंद आ गया। वो घोड़ा नबी करीम को पसंद आ गया। पूछा कि ऐ इराबी, तूने घोड़ा बेचना है? उसने कहा बेचना है, मैं बेचने के लिए लाया हूं। आपने कहा कि घोड़ा मुझे पसंद आ गया, ये मुझे दे दो। आका करीम की और उस इराबी का आपस में सौदा हो गया। घोड़ा मेरे लजपाल आका ने खरीद लिया। अब कीमत का तकाजा है तो मेरे लजपाल आका ने कहा अच्छा कीमत मैं आपको देता हूं, आओ। सौदा तय हो गया। आका करीम मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुए। वो इराबी भी घोड़े को लेकर पीछे पीछे चल पड़ा। जब पीछे जा रहा है, लोग घोड़ा देख रहे हैं, लोगों को भी घोड़ा पसंद आ गया। उसमें थे एक मुनाफिक उब्बी बिन काब के दिल में लालच आया कि ये घोड़ा मैं क्यों ना इस बद्दू से खरीद लूं, इतना खूबसूरत घोड़ा है। तो वो इस बद्दू के पास गया। उसने कहा कि ऐ इराबी, ऐ बद्दू, ये आप घोड़ा मुझे दे दो। वो बद्दू कहने लगा मेरा तो मुसलमानों के नबियों से सौदा हो चुका है, मैं आपको ये कैसे दे दूं? उसने कहा मैं इसकी आपको डबल कीमत देता हूं। अगर उन्होंने 1 दिनार दिया मैं 2 देता हूं, मैं 3 देता हूं, मैं 4 देता हूं। उस बद्दू के दिल में लालच आ गया। जब लालच आया तो उसने उस मुनाफिक से सौदा तय कर लिया। जब आका करीम कीमत वापस लेकर आए, जब पैसे देने के लिए वापस आए तो फरमाया ऐ बद्दू, ये पैसे लो और मेरा घोड़ा दो, इसकी कीमत लो, मेरा घोड़ा दो। तो वो बद्दू के दिल में लालच था। वो कहने लगा मुसलमानों के नबी, मेरा तो आपके साथ सौदा ही कोई नहीं हुआ। नाउजुबिल्लाह। कहता है मेरा तो आपके साथ सौदा ही कोई नहीं हुआ। तो लजपाल आका ने फरमाया कि नहीं, तेरा तो मेरा सौदा हुआ है। जब ये बहस तकरार हुआ, तमाम सहाबा कराम इकट्ठे हो गए और लोग भी इकट्ठे हो गए। तो वो बद्दू कहने लगा क्या मुसलमानों के नबी, अगर आपका मेरे साथ सौदा हुआ है तो आपके शरीयत के मुताबिक जब सौदा होता है तो 2 गवाहों का होना जरूरी होता है। फरमाया ये तेरा और मेरा अलहदगी में सौदा हुआ है, इसका गवाह तो कोई नहीं है। कुर्बान जाऊं सहाबा की मोहब्बत पर। वहां पर बैठे हुए एक सहाबा हजरत खुजामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो वो उस गुफ्तगू के दरमियान आ गए। कहने लगे या नबी अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि इस बद्दू का और आपका इस घोड़े के मुताबिक सौदा हुआ है और ये मैं
गवाही देता हूँ कि इसका सौदा हुआ है, ये आपने खरीदा है, कुर्बान जाऊं सहाबा की मोहब्बत पर। फरमाया ऐ खुज़ैमा तुम तो मौके पर मौजूद नहीं थे तो तुम क्यों गवाही दे रहे हो? तुम तो मौके पर मौजूद नहीं थे तो तुम कैसे गवाही दे रहे हो? फरमाया या नबी अल्लाह, अल्लाह की जात का जिक्र भी आपने बताया कि ववादहु ला शरीक है, आने वाली बातें भी आपने बताई, जो काम होते हैं उसका हमें आप इतला देते हैं, हम उस पर यकीन कर जाते हैं, तो फिर हम इस बात पे आपका यकीन क्यों ना करें कि आपका सौदा हुआ है? कुर्बान जाऊं सहाबा के ईमान पर, कुर्बान जाऊं सहाबा की मोहब्बत पर। आका करीम ने फरमाया, सहाबा को इकट्ठा करके फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जब कहीं भी किसी गवाही की जरूरत होगी तो मेरे हजरत खजीमा जो है इनकी 2 गवाहों के बराबर 1 गवाही होगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, फरमाया कि जब कहीं भी गवाही की जरूरत पड़ेगी तो जहां पर हजरत खजीमा रजी अल्लाह ताला अन्हु गवाही देंगे, इनकी 2 गवाहों के बराबर गवाही होगी। कुर्बान जाऊं, ये मोहब्बत है। तो बगैर देखे इतना एतमाद, ये ईमान है हजूर के साथ। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैंने जो आपके सामने कुरान मजीद के आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसका मुद्दा और मकसद यही है कि वो लोग फलाह पाएंगे, दुनिया में भी वही कामयाब होंगे, आखिरत में भी वही कामयाब होंगे जो ईमान वाले होंगे, जो अपनी जान से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर लजपाल आका से मोहब्बत फरमाएंगे। तो वो शायर ने लिखा है ना, कसम अल्लाह की होगा वो मंजर बड़ा दीद की काबिल, क़यामत का मैदान लगा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो आका करीम के उम्मती अपने लजपाल आका की तरफ देखेंगे, कोई है हमारी बख्शिश करवाने वाला, कोई है हमें हमारे गुनाहों की माफी दिलवाने वाला। तो फिर वो देखेंगे, एक बंदे की आस होती है, जब एक मेहमान खुसूसी होता है, किसी को हम बुलाते हैं, महफिल होती है, तो वो जब तक आता नहीं तो उसकी वो दिल में तलब रहती है कि ये हमारा मेहमान खुसूसी है। तो क़यामत का दिन होगा जब लजपाल आका का हम इंतजार कर रहे होंगे। कसम अल्लाह की होगा वो मंजर बड़ा दीद की काबिल, क़यामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे, क़यामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, क़यामत का दिन जब हमारा हिसाब होगा तो हम जिस आका के साथ मोहब्बत करते हैं उसका हम इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो आएंगे, हमारी बख्शिश करवाएंगे। इसीलिए आपने मोहब्बत आका करीम के साथ
और ईमान में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें नबी करीम रऊफ़ रहीम के साथ पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।